नमस्कार, मैं हूं अंशु कुमार और आप मुझे देख रहे हैं प्राइम लाइव पर। जेडीयू कार्यालय के पास नीतीश कुमार के बड़े बड़े फोटोज के साथ कई बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए हैं। पोस्टर में साफ दिख रहा है कि नीतीश कुमार 2024 का लोकसभा चुनाव के लिए आगाज किया है। हालांकि अप्रत्यक्ष रूप से उसमें बताया गया है कि नीतीश कुमार अगले प्रधानमंत्री पद के लिए दावेदार है, लेकिन जेडीयू कार्यालय इस बात का हमेशा से खंडन करते आ रहा है और अभी भी पूछने पर इस बात का खंडन किया जा रहा है। जबकि जो बातें पोस्टर में लिखी गई है उसे साफ तौर पर दिख रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही अगले प्रधानमंत्री पद के लिए दावेदार हैं। पोस्टर में लिखा है कि प्रदेश में दिखा देश में दिखेगा। इसके अलावा आश्वासन नहीं सुशासन और जुमला नहीं हकीकत, ये सब बातें लिखी गई है। इन सभी बातों से साफ तौर पर दिख रहा है कि नीतीश कुमार 2024 का लोकसभा चुनाव में विपक्ष के दावेदार होंगे। सबसे ज्यादा जोर इस बात से लग रही है कि प्रदेश में दिखा देश में दिखेगा, क्योंकि इस बात में प्रदेश से संबंध बिहार राज्य से है और देश का संबंध सीधे तौर पर लोकसभा चुनाव से ही है। और आश्वासन नहीं सुशासन बात से यह पता चल रहा है कि यहाँ आश्वासन का मतलब नरेंद्र मोदी से है और सुशासन का संबंध नीतीश कुमार से है। बाकी आप तो खुद ही समझ गए होंगे। बहुत बार अपने मीडिया के जरिए ये सुना होगा कि तेजस्वी यादव हमेशा कहते रहते हैं कि नीतीश कुमार ही अगले प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री इस बात का हमेशा से खंडन करते नजर आए हैं। तो आखिर इस पोस्टर का क्या मतलब है, जानेंगे इस वीडियो में, तो अंत तक इस वीडियो को जरूर देखें। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हाल ही में बीजेपी से नाता तोड़ने के बाद अपने 2024 लोकसभा चुनाव की शुरुआत कर दी है। हाल ही में तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने पटना का दौरा किया और दोनों ने संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को भी संबोधित किया। अब खबर यहां तक आ रही है कि मुख्यमंत्री मिशन 2024 के लिए खुद को लॉन्च करने के लिए अगले सप्ताह दिल्ली की ओर रुख करेंगे। जेडीयू के नेता ने कहा कि वह पहले दिल्ली जाएंगे, उसके बाद चरणबद्ध तरीके से हरियाणा, राजस्थान और देश के अन्य हिस्सों में जाने की योजना बनाएंगे। नीतीश कुमार दिल्ली में कुछ दिन विभिन्न दलों के नेताओं से मिलकर आगे की रणनीति तैयार करेंगे। जेडीयू के एक वरिष्ठ नेता के अनुसार पटना में तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव के साथ बैठक बड़े विपक्षी गठबंधन के लिए एक रोड मैप तैयार करने के लिए बहुत उपयोगी थी और वो अब उस दिशा में काम करना शुरू करने का समय आ गया है। केसीआर ने लालू यादव से भी मुलाकात कर राजनीति की रणनीति को सीखा। 2024 में एक मजबूत विपक्ष की तैयारी में नीतीश कुमार लगे हुए हैं, लेकिन पता नहीं क्यों नीतीश कुमार इस बात से इनकार कर रहे हैं कि वे 2024 में प्रधानमंत्री का उम्मीदवार नहीं होंगे, क्योंकि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने इस बात से भी इनकार किया है। और ललन सिंह ने बस इतना कहा कि जेडीयू का केवल एक ही लक्ष्य है और वो है बीजेपी के विरुद्ध देश भर की सभी पार्टियों को एकजुट करके एक मंच पर लाना, एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला करना है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नहीं है, एकजुट होकर बीजेपी से मुकाबला करना है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नहीं है, यह बस मीडिया के दिमाग की उपज है और इसे एक एजेंडा के तहत चलाया जा रहा है। ललन सिंह ने साफ कहा कि जेडीयू का स्टैंड साफ है कि नीतीश कुमार देश के सभी विपक्षी पार्टियों को एक मंच पर लाने का प्रयास करेंगे, प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नहीं है। सभी पार्टियों को एकजुट करने के मामले में तो अभी गर्भधारण भी नहीं हुआ है, ऐसे में पहले कैसे बता दिया जाए कि क्या होगा। जेडीयू कार्यालय में लगाए गए नए पोस्टर पर ललन सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने 2014 से अभी तक जो वादा किया है वह पूरा नहीं हुआ है। आपको बता दें कि न सिर्फ नीतीश कुमार ही जो 2024 के मिशन पर काम कर रहे हैं, इसके अलावा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी इस पद के लिए प्रबल दावेदार हैं। इसके अलावा वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी अपना किस्मत आजमाने को तैयार है और मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो लगे ही हैं मिशन 2024 में। लेकिन इन सबों के बीच एक ही बात पता चलती है कि ज्यादातर नेता आगामी चुनाव को लेकर ही लगे रहते हैं, इसके बजाय कि विकास पर ध्यान देने से, क्योंकि अभी हाल ही में लोकसभा चुनाव 2019 में ही हुआ था, अभी केवल 3 साल ही हुआ है और 2024 चुनाव में लग गए हैं। ऐसे में सारा ध्यान तो चुनाव पर होता है, राजनेताओं का विकास पर ध्यान कब देंगे पता नहीं, क्योंकि 5 साल का ही तो समय मिलता है, उसमें भी आधा समय ये लोग चुनाव प्रचार प्रसार में ही बिता देते हैं। कभी विधानसभा का चुनाव तो कभी लोकसभा का चुनाव, इसके बाद विकास करने का समय कब मिलेगा। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।